नैन्सी ने रोते हुए कहा, मेरा भी दिल करता है कि मैं दुनिया देखूं, यहाँ तक कि मैं अपने पेरेंट्स की भी शक्ल नहीं देख सकी। टैहिंग ने कहा, नैन्सी तुम परेशान ना हुआ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिस्टर चा ने कहा, ये यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है? ये लड़की तुम सबको बेवकूफ़ बना रही है और तुम लोग बेवकूफ़ों की तरह इसकी बात पर यकीन कर रहे हो। मिस्टर चा ने नैन्सी की तरफ अपनी गन पॉइंट की और कहा, मेरे सामने तुम्हारे ये ड्रामे नहीं चलेंगे। बॉडीगार्ड, इस लड़की को गाड़ी में डालो। मिस्टर जियोन नैन्सी के सामने आकर खड़े हो गए और कहा, मिस्टर चा, तुम एक माफिया हो और माफिया का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि तुम अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। एक अच्छा माफिया हरगिज़ ऐसा नहीं करता। मिस्टर चा ने कहा, अच्छा, तो तुम अपने पापा को नहीं जानते क्या? उन्होंने तो हमेशा बुराई का साथ दिया है, शायद तुम भूल रहे हो। मिस्टर जियोन ने कहा, बात को बदलना तो कोई तुमसे सीखे मिस्टर चा। टैहिंग ने नैन्सी से कहा, नैन्सी चलो हम चलते हैं और प्लीज़ आप दोनों, मिस्टर जियोन और मिस्टर चा, नैन्सी का पीछा छोड़ दें। मिस्टर जियोन ने कहा, टैहिंग रुको, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। फिर वहाँ पर उनके सामने आकर एक गाड़ी रुकी और उसमें से एक अंकल निकले। उन अंकल ने मिस्टर जियोन से कहा, गाड़ी में बैठो। फिर मिस्टर जियोन चुप करके जाकर गाड़ी में बैठ गए और फिर वो गाड़ी वहाँ से चली गई। नैन्सी ने कहा, ये लोग मिस्टर जियोन को कहाँ लेकर गए हैं? टैहिंग ने कहा, ये मिस्टर जियोन के फादर थे और मुझे लगता है कि अब मिस्टर जियोन के साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि उनके फादर बहुत गुस्से में लग रहे थे। मिस्टर चा ने कहा, चलो ये सब बातें छोड़ो, उसके फादर को मैंने ही यहाँ बुलाया था, बड़ा बोल रहा था ना ये, अब अकल ठिकाने आ जाएगी। और तुम दोनों अब मेरे साथ चलो। टैहिंग ने कहा, हम कोई खिलौना नहीं है कि जिसका दिल किया उठा लिया और जिसका दिल किया फेंक दिया। चलो नैन्सी, हम चलते हैं, यहाँ से चलना ही बेहतर है। टैहिंग ने नैन्सी का हाथ पकड़ा और वहाँ से जाने लगा। फिर अचानक मिस्टर चा ने टैहिंग के पाँव पर गन शूट कर दी। नैन्सी ने कहा, यह आवाज़ कैसी है? फिर टैहिंग ज़मीन पर गिर गया और उसने कहा, परेशान ना हो, गोली बस मेरी टांग को छू कर गई है। नैन्सी ने गुस्से से मिस्टर चा को कहा, बस अब बहुत हुआ। मिस्टर चा, मैं जानती हूँ ये सब तुम किस लिए कर रहे हो। तुमने टैहिंग पर गन क्यों शूट की? मिस्टर चा ने हंसते हुए कहा, बॉडीगार्ड, इस लड़की को गाड़ी में डालो। टैहिंग ने गुस्से से कहा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? हमारा पीछा छोड़ दो। मिस्टर चा ने नैन्सी को गाड़ी में बंद किया और फिर टैहिंग के शोल्डर पर भी अपनी गन शूट कर दी। टैहिंग फिर से ज़मीन पर गिर गया और मिस्टर चा की गाड़ी वहाँ से चली गई। टैहिंग के शोल्डर से बहुत खून बह रहा था। उसने मिस्टर जियोन को बहुत कॉल्स की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अचानक वहाँ से एक आंटी गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि टैहिंग ज़मीन पर ज़ख्मी पड़ा है। फिर उन्होंने फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल की। दूसरी तरफ मिस्टर जियोन और उनके फादर घर पहुंच गए थे। मिस्टर जियोन ने कहा, फादर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस बैग को ढूंढने की। फादर ने कहा, अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर जाने के बाद मिस्टर जियोन के फादर ने मिस्टर जियोन को ज़ोर से मुंह पर
थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि किसी पर रहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि तुम उस लड़की की किस तरह साइड ले रहे थे मिस्टर चा के सामने। अगर मिस्टर चा चाहते हैं कि वो लड़की उनके लिए काम करे तो करने दो, तुम क्यों रोक रहे थे? और मैंने उस बैग की निगरानी भी तुम्हें ही दी थी, लेकिन तुम उसका भी ख्याल नहीं रख सके। मिस्टर जॉन ने रोते हुए कहा, फादर, मैं जानता हूँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उस लड़की को मिस्टर चा से इसलिए बचा रहा था क्योंकि वो लड़की अंधी है, वो देख नहीं सकती। फादर ने कहा, मैंने कहा है ना कि किसी पर तरस या रहम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उस लड़की ने उस दिन हमारे लिए काम करने से मना किया था तो तुम्हें उसे उसी दिन मार देना चाहिए था। मिस्टर जॉन ने कहा, सॉरी फादर, मैं आइंदा किसी पर भी रहम नहीं करूँगा। फादर ने कहा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थक गया हूँ ये सब कुछ सुन सुनकर। तुम हर दफ़ा ऐसे ही करते हो और फिर सॉरी करते हो। मेरी बात गौर से सुनो जियोन, अगर तुमने अब कोई ऐसी हरकत की तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। समझ आई तुम्हें? मिस्टर जियोन ने हाँ में अपना सर हिलाया। फिर उनके फादर वहाँ से चले गए। फिर वहाँ पर मिस्टर जियोन की मदर आई और उन्होंने कहा, जंगकुक, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारे फादर जो कहते हैं उनकी बात सुन लिया करो। मिस्टर जियोन ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ? मुझे उस लड़की की आंखों में बेबसी नज़र आ रही थी और मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा था। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये न्यू माफिया सीरीज़ अच्छी लगी होगी और आज के एपिसोड भी पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको ऐसी और वेब सीरीज़ चाहिए तो